और इसके लिए सबसे जरूरी है 3 जे आपके पास ऑलरेडी हैं। 3 जे, जोश, जुनून और जज्बा। 4 पी आप सेमिनार के बाद यहां से लेकर जाएंगे। 4 पी, पद, पैसा, प्रतिष्ठा और पावर कैसे हासिल की जाती है सिविल सर्विसेज के माध्यम से, ये बात करेंगे। बस इसके लिए आपको 3 डी देने हैं, डिवोशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। विश्वास मानिए, ये 45 मिनट का जो आप विश्वास के साथ डिसिप्लिन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन देंगे, एक गजब का परिवर्तन आपको 45 मिनट बाद देखने को मिलेगा और एक ऊर्जा से, उत्साह से भरकर आप यहां से जाएंगे। पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे, बात करते हैं। आप RSIS बनने के लिए आए हैं और यदि आप में ये विश्वास है तो निश्चित रूप से ऐसा साकार होगा। पर मन को, बुद्धि को बड़ी शंकाएं होती है और हमारा मन ऐसा ही है, कॉन्फ्लिक्ट पे, नेगेटिविटी पे जल्दी जाता है। क्योंकि हमारी परवरिश में कई बार हमें ऐसा लगता है, हमारा दिमाग ही उल्टा सोचना चालू करता है। यदि RSIS में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम शुरुआती नेगेटिव चीज़ों से करते हैं और ऐसा नहीं करना है, हमें अच्छाई को देखना है। जैसे किसी स्टूडेंट से कहा जाए कल सूरज नहीं उगेगा, प्रश्न बोलो सर कल 100% उगेगा। अरे भाई नहीं होगा, कल सूर्योदय नहीं होगा। सर 100% हो गया, कह देना आपसे, आगे भी होगा, परसों भी होगा, आगे तक होता रहेगा। पर यहाँ एंट्री करते समय किसी से कहा जाए इस गेट के टच मत होना, इस पर पेंट किया हुआ है, गारंटी है 10 में से 9 तो छू छू कर देखेंगे कि इस पर पेंट है भी या नहीं है, और हम टच करेंगे। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई सौरमंडल हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पर हमारे को विश्वास है। पर किसी अध्यापक ने, किसी व्यक्ति ने कहा कि गेट पे पेंट है या नहीं है, उसको लेकर हमारा शक है। यही चीज़ हमें निकालनी है अपने अंदर से। विश्वास हो तो पूरा हो, वरना बिल्कुल मत हो। और विश्वास होता नहीं है, करना पड़ता है। बस तू ही है यहाँ पर, तुझसा है कोई और कहाँ। बस तू ही है यहाँ पर, तुझसा है कोई और कहाँ। घर भरोसा बात पर न हो, तू भी यहाँ मैं भी यहाँ। तेरे कदमों में वो ताकत है कि सारी दुनिया थम जाए। खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। और वक्त बदलने की शुरुआत सिविल सर्विसेज के से होती है। सर से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ स्लाइड्स को हम स्टार्ट करेंगे सिविल सर्विसेज के माध्यम से। तो सर प्लीज़ फर्स्ट PPT जो हमारी सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई है उस पर आ जाएं और हम बच्चों से सीधे जुड़ पाएँ, सीधे मुद्दे की बात कर पाएँ। क्योंकि बहुत देर से इन्होंने धैर्य रखा हुआ है, क्योंकि सब्र का फल, अरे सब्र का फल हाँ नमकीन होता है। ये हुई बात। देखिए, हु इज सिविल सर्वेंट, सबसे पहले बात आती है कि प्रशासनिक सेवा क्या, क्यों और कैसे। आप सबने नाम सुना है RS और IS का, निश्चित रूप से। और RSIS की जब बात करते हैं तो बाड़मेर में तो एक पूरा का पूरा इतिहास है कि काफ़ी सारे यहाँ से अच्छे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी निकले हैं। और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं निकले, सशक्त, जिनका रुतबा है, प्रभाव है, जिन्होंने परिवर्तन दिया है, वो सशक्त अधिकारी इस बाड़मेर की धरा ने दिए हैं। यदि आप सामाजिक जीवन में, राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं और अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ का बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया करियर ऑप्शन है सिविल सर्वेंट होना। पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू रन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। भारत में, राजस्थान राज्य में जितनी भी नीतियां बनती है, योजनाएं बनती है, जो मंत्रियों के सलाहकार होते हैं और जो पूरी प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए, चाहे पुलिस हो, चाहे सामान्य प्रशासन हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट की यदि नीति की, योजना की और उसके क्रियान्वयन की कोई नींव रखता है तो वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, और सामान्य नहीं होता तभी तो हम उसको वैल्यू देते हैं।
जब कई जगह बात होती है, बहस होती है, तो 2 मिनट में उठाकर बोल के कहते हैं कौन है, कहीं का कलेक्टर है क्या? कभी सुना क्या? ऐसे बोला, कहीं का इंजीनियर है क्या, कहीं का मास्टर है क्या? नहीं, उसने सबसे पहला शब्द बोला कहीं का कलेक्टर है क्या। क्योंकि हम कलेक्टर शब्द को एक पावर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कि इस पद में वो बात है जो सब जगह परिवर्तन ला सकता है। पर ये सिर्फ पावर का खेल नहीं है, ये जुनून के साथ जिम्मेदारी का भी खेल है। जब हाथ में शक्ति आती है ना, तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। तभी तो आपने सुना होगा, किसी जिले में कोई घटना हुई, कोई सांप्रदायिक घटना हो गई, कलेक्टर साहब बाहर थे, एकदम नोटिस आता है गवर्नमेंट से कि कलेक्टर साहब को एपीओ किया गया, सस्पेंड किया गया। अब सोचने में तो सोच सकता है कि मैं तो मानता ही नहीं, मेरा क्या रोल इस लड़ाई में, इस झगड़े में है। पर उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि वो पूरे जिले की जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है। तो ऐसी गलतफहमी बिल्कुल मत रखना कि ये सिर्फ पावर की जॉब है। पावर की नहीं, ये आपके हाथ में ऐसी शक्ति है जिससे आप लोगों का जीवन बदल सकते हैं। कितने अच्छे राजस्थान में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, नेता और मंत्रियों ने आइडिया दिए हैं? नेता और मंत्री आइडिया नहीं दे सकते। और आपको भी पता है कि भारतीय राजनीति की स्थिति क्या है। कई जगह, कई राज्यों में तो ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनका शिक्षा से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। पर उनके पास जो सलाहकार होते हैं, यूनियन मिनिस्टर के पास जो सलाहकार होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो आईएएस आरएस ऑफिसर्स होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, वो जीवन से जुड़े हुए होते हैं। वो व्यक्ति उन्हें सलाह देते हैं कि साहब ये योजना इस तरह से बनाई जाए। वो उनसे बजट लेते हैं और उस पूरी प्लानिंग को लोगों तक लेकर आते हैं। तभी तो किसी गरीब वर्ग का भला हो पाता है। और ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसी हमने पाई दुनिया, आओ उससे बेहतर छोड़ें, शुचि सुंदरतर बनाने में इसे मुंह अपना कभी ना मोड़ें। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के बदलाव के लिए, एक वर्ग आपसे उम्मीद लगाकर आया है तो उसके बदलाव के लिए कुछ कार्य करें। और बदलाव आता है। आज से 10-20 साल पहले बाड़मेर को देखिए और अभी बाड़मेर को देखिए। राजकीय प्रतियोगी परीक्षाओं में रुतबा है। और क्यों है? क्योंकि कुछ घरों से कुछ आइडियल निकले, आदर्श निकले, उनको देखकर लोग प्रेरित हुए। पेरेंट्स ने कहा देखिए फला फला साहब का वो बालक आरएस बना, बेटा तू भी तैयारी कर, तू भी बन सकता है। आप अकेले नहीं हैं, आप दूसरों के लिए उम्मीद बनकर आए हैं। और इसीलिए प्रशासनिक सेवा सबसे बढ़िया क्षेत्र है कि यदि आपका राष्ट्र निर्माण को लेकर कोई योगदान है, आप चाहते हैं कि मैं राष्ट्र राज्य के निर्माण में कोई योगदान दूं, समाज में कोई बदलाव लाऊं, एक सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊं और अपनी पावर का, अथॉरिटी का सही जगह यूज कर पाऊं, तो निश्चित रूप से आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर सकते हैं। और ये क्षेत्र आपको अलग पहचान देता है, चाहे वो उसकी वर्दी हो, चाहे वो उसका रुतबा हो, चाहे उसका प्रभाव हो, चाहे उसका कार्य हो। आप भीड़ से अलग नजर आते हैं। और क्यों नहीं नजर आते? हमारे बीच में एनसीसी कैंडिडेट बैठी हुई हैं, 3 लड़कियां। एक बार आप प्लीज खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बैठिए, बात समझिएगा मेरी। जब इतने स्टूडेंट्स एंट्री कर रहे थे, एकदम ध्यान गया कि एनसीसी कैडेट्स हमारे बीच में आए हैं, क्योंकि उनकी जो ये यूनिफॉर्म है, उनकी पहचान बना रही है कि वो डिसिप्लिन से एंट्री करके आए हैं। सबकी एंट्री देखी होगी आपने अलग अलग, क्योंकि हम काफ़ी देर तक एंट्री देख रहे थे। हाँ, कि कब सेमिनार चालू होगा, कुछ टाइम देख रहे थे, कुछ एंट्री देख रहे थे, कुछ वीडियो देख रहे थे। और कुछ ने तो वीडियो इतनी बार देख लिया कि उन्हें याद ही हो गया। हाँ, जो आगे आगे बैठे थे शुरुआत से सब देख लिया, अब दोबारा ये चलेगा। वो पड़ोसी को भी बता रहे थे, देख इसके बाद ये आएगा। हाँ, और कुछ उससे मायूस भी हो गए थे, कितनी बार देखे यार ये वीडियो, अब तो याद ही हो गया, क्या एग्जाम देना है क्या इसका? पर यही हमारी फितरत है। अच्छी चीज़ देखने को मिलती है ना, तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और ज़िंदगी में जब कोई बुरी याद होती है, दुखी बात होती है, उसको तो बार बार याद करके हम दुखी होते रहते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छी बात हो तो उसे बार बार याद करके हम खुश हों। दुखी होने वाली बात पर तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होते रहते हैं। पर आपने एंट्री देखी, इनकी एंट्री डिसिप्लिन से थी,
इनके कदमों की ताल वैसी थी जैसी एनसीसी की ट्रेनिंग में होती है। और कुछ आ रहे थे, अरे इसको सेमिनार है, वही खत्म हो गया सेमिनार। हाँ, कुछ अपने अंदाज में आ रहे थे, सबका अपना अपना अंदाज था। पर हाँ, कुछ पाने के लिए आए विश्वास से, तो कुछ पाकर जरूर जाएंगे। और ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया एनसीसी कैंडिडेट को, और एनएसएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनको आरएस इंटरव्यू में एडवांटेज मिलती है। कई विभाग ऐसे हैं, जैसे राजस्थान पुलिस सेवा है जिससे डिप्टी एसपी बनते हैं, या आईएएस में जो आईपीएस कैडर है, प्लस समाज कल्याण विभाग के जो पद हैं उनमें ये एडवांटेज मिलती है। और इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप 12th के बाद सिर्फ डिग्री के लिए तैयारी नहीं करें, ठीक है बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कर लिया, नहीं, आपके साथ जो डिग्री हो उस डिग्री के साथ आपका करियर भी होना चाहिए, आपका करियर होना चाहिए। और वो करियर ऐसा होना चाहिए जो आगे तक आपकी सफलता को तय करे। 3 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, 12th के बाद डिसाइड कर लीजिए कि ये 3 साल इतनी मेहनत करनी है, इतनी तैयारी करनी है कि हम जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलें तो हमारे मन में संघर्ष और द्वंद्व ना हो, हमारे हाथ में सफलता हो। कॉलेज नहीं चाहिए, कॉलेज के साथ करियर भी चाहिए। और एनसीसी एनएसएस या जो सपोर्टिव कोचिंग सिस्टम है जो एलएनएस देता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये आपको सिर्फ डिग्री नहीं देते, डिग्री के साथ आपको करियर देते हैं, और इसके लिए भी आपको सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट, ये जो सिविल सर्वेंट है, नेक्स्ट सर, वाई सिविल सर्विसेज, सीधे सीधे शब्दों में 4 शब्द, पद, पावर, पैसा और प्रतिष्ठा, चारों चीजें मिलती हैं यहाँ पर। पद भी मिलता है, पावर भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है। मैक्सिमम कैंडिडेट से पूछते हैं क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सर, बस अपना सपना मनी मनी। और कुछ क्या सर, पावर चाहिए। ऐसा नहीं है, जो ऐसी छोटी सोच रखते हैं वो बहुत जल्दी रवाना भी हो जाते हैं। बाड़मेर से एक अच्छा इंप्रेशन है, बात समझिएगा मेरी, बिल्कुल ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ताज़ा। थोड़े दिन पहले एसओजी ने एसआई को गिरफ्तार किया है। पूरे राजस्थान में कैंपेन चल रहा है जिसमें सांचौर और बांसवाड़ा के काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, और बड़े मीम्स भी बन रहे थे इंस्टाग्राम वगैरह पे कि थानेदारों को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल घूम रहे हैं और थानेदार साहब को इधर के ले जा रहे हैं। सफलता पाना आसान काम है, पर उस सफलता को कायम रखना बहुत मुश्किल काम है। कई बार हम देखते हैं कि कई प्रशासनिक अधिकारी बनते ही अपने पद का दुरुपयोग करने लगते हैं और फिर वो बहुत जल्दी सस्पेंड हो जाते हैं या करप्शन के मैटर में आ जाते हैं। आपको एथिकली, नैतिक रूप से भी अच्छा व्यक्ति होना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस पद और पावर का यहाँ पर पैसे का खेल है, करप्शन के लिए नहीं जाना। और जो लोग एथिकली गलत गए हैं, भले ही लगता हो यार इन्होंने तो इतना कमा लिया, इतना जोड़ लिया, जब एंटी करप्शन ब्यूरो एसओजी पीछे पड़ते हैं, राजनेता पीछे पड़ते हैं, तब पता चलता है कि फिर आपको नीचे आने में भी देर नहीं लगती। काम ईमानदारी से करना है, नैतिकता से करना है, तो ही ये सेवा आपके लिए। यदि आप गलत उद्देश्य से जुड़ रहे हैं तो आपके लिए कुछ नहीं है। और पावर है, सीएम भी पीएम भी आपको नहीं हटा सकता। और इसीलिए गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है। हम सुनते हैं आईआईटी है, आईआईएम है, सॉफ्टवेयर में प्लेसमेंट है, पर गवर्नमेंट जॉब का आज तक क्रेज कम नहीं हुआ और होगा भी नहीं। प्रति वर्ष सिविल सर्विसेज में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है और आपको कोई नहीं हटा सकता। पनिशमेंट पोस्टिंग दे सकता है, आपका ट्रांसफर इधर से उधर कर दिया, ये हो सकता है। एपीओ किया जा सकता है, थोड़े समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, पर आपको आपके पद से कोई नहीं हटा सकता। ये पावर होती है सिविल सर्वेंट की। नेक्स्ट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि हम बात करें तो यूपीएससी का एग्जाम होता है, जिसे आप सामान्य रूप से आईएएस के नाम से जानते हैं, और इसमें आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज जैसे एग्जाम और पोस्ट भी सम्मिलित होती है। और स्टेट गवर्नमेंट में देखें राजस्थान में तो आरपीएससी संघ लोक सेवा आयोग आरएस का एग्जाम कराता है। यह आप पर हमारे पर डिपेंड करता है कि हम राष्ट्रीय स्तर की सेवा का चयन करते हैं या अपने लिए राज्य स्तर की सेवा का चयन करते हैं। और इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो
तो आप सेमिनार के बाद मिलेगा, हम बहुत अच्छे से आपके डाउट क्लियर करेंगे कि आईएएस वर्सेस आरएस में से किसे और किस आधार पे चुना जाए। नेक्स्ट, आईएएस कौन हो सकता है? मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 32 साल, और मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन किसी भी क्षेत्र में। आरएस नेक्स्ट, आरएस में बात करेंगे अभी हम। अंसार शेख हैं जिन्होंने 21 साल की उम्र में ऑटो ड्राइवर के बेटे होने के बावजूद सफलता अर्जित कर ली थी। और जब हम आरएस की भी बात करते हैं तो उसमें भी ऐसा है। अब इसका फायदा देखिए, समझिए मेरी बात को। यदि कोई कांस्टेबल से लेके, ग्राम सेवक से लेकर, पटवारी से लेके लेबर असिस्टेंट का भी फॉर्म भरता है ना, तो साफ लिखा आता है कि इन विषयों के साथ न्यूनतम 50%, 55%, 45% के साथ उत्तीर्ण हो। या तो सब्जेक्ट की बाउंडेशन होती है या परसेंटेज की बाउंडेशन होती है। बात समझिएगा, यहाँ पर अभी अभी लिखा है था ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आपने बीए, बीएससी, बीकॉम करियो, बीएससी नर्सिंग करियो, बीटेक करियो, एमबीबीएस करियो, कोई भी आईएएस आरएएस बन सकता है। सरकार ने साफ छूट दे रखी है। और मजे की बात, 36% से पास हो वो भी आरएएस आईएएस बन सकता है। उन्होंने कोई परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं रखा, वरना छोटे से छोटे कोर्स में आप एडमिशन लोगे ना तो परसेंटेज मांगी जाएगी, क्योंकि पूरे राष्ट्र में ये विश्वास है कि प्रशासनिक अधिकारी के लिए कभी भी पृष्ठभूमि जरूरत नहीं होती, उसके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए आरएएस आईएएस बनने का। उसके लिए कोई परसेंटेज बैकग्राउंड नहीं है। आपकी कितनी परसेंटेज रही हो 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अरे तभी तो हम देखते हैं पत्रिका के फ्रंट पेज पे लिखा आता है गुदड़ी का लाल आरएएस बना। 2018 में जोधपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी थी आशा भंडारा, उन्होंने एग्जाम क्रैक करा, रैंक लाई और आरएएस एसडीएम बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि आप किसी भी वर्ग के बच्चे को कहीं से भी उठा के आरएएस आईएएस बनने के लिए रख सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर के किसी भी करियर के लिए आपको सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जूझना पड़ता है। लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एमबीए के लिए, आईआईटीज के लिए, एनआईटी के लिए। इस परीक्षा में एक बार तैयारी का निवेश है, इसके अतिरिक्त कोई खर्चा नहीं है। सबसे सस्ता फॉर्म है तो आईएएस आरएएस का फॉर्म है, और ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पाने के लिए सब कुछ है। यदि आपकी 10th 12th में परसेंटेज कुछ भी हो, रिमूव द पास्ट कि साहब हमारा बैकग्राउंड ऐसा था, हम तो कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं रहे, हम तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के रहे, हम छोटे शहर से पढ़े, ये मन में विचार रखिए मत। जो गया सो गया, भविष्य के लिए सोचिए। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उसका पीछा कौन करे। जो गया सो गया, और जो हम पा सकते हैं उसके लिए तैयारी करनी है। तो जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी स्टूडेंट ने ठान रखा है कि मुझे आईएएस आरएएस बनना है, तो उसके लिए कोई बाधा नहीं है। समाज कल्याण विभाग से लेकर राज्य सरकार से लेकर प्राइवेट कोचिंग संस्थान तक बहुत अच्छी छात्रवृत्ति देते हैं, और यदि आप में योग्यता है तो आपके लिए यहाँ सारे रास्ते खुले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सोशियो इकोनॉमिक या फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और तभी तो देखा अंसार शेख आईएएस में 21 साल की उम्र में ऑटो वाले का बेटा आईएएस तक पहुंच गया। और ये लोग ही पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि उनकी प्यास, मोटिवेशन ज़्यादा है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। उस बच्चे से बात करें कि बेटा दूसरे एग्जाम के लिए क्यों नहीं ट्राई किया, आईआईटी के लिए, नीट के लिए क्यों नहीं किया, और कोई कैरियर क्यों नहीं चुना? सीधा सा जवाब आता है, सर इतने पैसे ही नहीं है कि और कुछ कर सकूं, पर आईएएस आरएएस कर सकता हूं। क्यों? ऑनलाइन कोर्सेज हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, लाइब्रेरी है, वेबसाइट है, आपके पास कुछ भी साधन संसाधन हो मत हो तब भी आप बन सकते हैं। और ये सपना देखना जरूरी है। ना हो कुछ वहां पर तो भी हो सकती है शुरुआत, ना हो कुछ वहां पर तो भी हो सकती है शुरुआत। और ये शुरुआत ही तो है कि वहां एक सपना है। सपने देखिए, दिन रात देखिए, टूटते हैं तो टूटने दीजिए, दोबारा बनाइए, दोबारा तैयार कीजिए।
पर आपने यदि लक्ष्य बना लिया तो आप निश्चित रूप से पा सकते हैं। और आईएएस में आप देखते हैं कि कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सरकार के जो सलाहकार सेक्रेटरी हैं, एम्प्लॉयज हैं जो यूनाइटेड नेशन में, वो भी आईएएस अधिकारी ही जाते हैं। नेक्स्ट, आरएस की यदि हम बात करें तो राजस्थान अकाउंट सर्विस, राजस्थान पुलिस सर्विस या देवस्थान विभाग की सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आरएस में काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं सर्विसेज को लेकर। नेक्स्ट, आरएस कौन बन सकता है? आरएस में बस एक एडवांटेज मिलती है आईएएस की तुलना में कि 40 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 40 साल तक उन्होंने सोच लिया कि राजस्थान के युवा धीरे धीरे इनकी ट्यूबलाइट जलती है, कई बार आईएएस वालों की जल्दी जल जाती है, राजस्थान वाले कई बार बाद में ख्याल आ जाता है 30, 31, 32 साल तक कोई टीचर बन गया, पटवार बन गया, किसी ने कोई और जॉब ज्वाइन कर ली, ले यार आरएएस भी दे लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है तेरा जब मूड हो दे लेना, और उन्होंने 40 तक की लिमिट रखी। और हाँ, हुआ है, पिछली वैकेंसीज में हुआ है, आरएएस में फर्स्ट रैंक आई थी मुक्ता राव की, और मुक्ता राव ने बिल्कुल लास्ट एज लिमिट जब आ गई थी, लास्ट अटेम्प्ट लेवल आ गया था, तब जाके राजस्थान में फर्स्ट रैंक देखी है। और ये संभव है, यानी जब जागें तभी सवेरा और जब सो जाएं तभी अंधेरा। कोटेशन थोड़ी मॉडिफाई कर दी है, जब जागे तभी सवेरा और जब सो जाएं तभी अंधेरा। तो जहां से भी आपकी इच्छा शक्ति जागती है, आरएस की सेवा आपके लिए हमेशा खुली रही है, और इतने विकल्प कोई भी नहीं देगा। प्राइवेट सेक्टर में भी एज लिमिट होने लगी है, उन्हें यंग एनर्जेटिक बंदे चाहिए, पर आरएस के लिए आपके लिए छूट है कि आप कभी भी इस सेवा में आ सकते हैं। यदि हम बात करें राजस्थान में, बिल्कुल जो दृष्टिहीन थे देवेंद्र चौहान जी, उन्होंने 6ठी रैंक हासिल करी थी आरएस 2018 में, और अंशु, सुमन और ऋतु 31वीं, 98वीं, 96वीं रैंक थी। और तीनों बहनों ने एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हैं, और तीनों बहनों ने एक साथ सफलता अर्जित की थी। आप सोचिए घर में क्या जश्न का माहौल होगा। अपने घर में तो एक 12th के रिजल्ट में अच्छी परसेंटेज मिल जाए, घर में जश्न हो जाता है, और एक ही घर से 3-3 आरएएस निकल रहे हो तो उस घर का माहौल क्या होगा। और ये काम बाड़मेर कर सकता है, और बाड़मेर में बहुत सारे लोगों ने किया है। हर कोई जान सकता है वाला जुड़ा रहता है। अभी हमारे पास एलएनएस में जो बाड़मेर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कभी बातचीत होती है आरएसआईएस सेक्रेटरीट में, कोई काम हो बता, अपना बंदा लगा हुआ है, अभी करवाते हैं। हर किसी स्टूडेंट के पास 10-10, 20-20 प्रशासनिक अधिकारियों का चैनल है, और ये आपके क्षेत्र की खासियत है और बन चुकी है। काफ़ी सारे हैं, बहुत पूरी लॉबी की वहाँ पर एक वजूद है, मौजूदगी है, और वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ चैनल डेवलप होता है। और आप चैनल समझिएगा, बात पावर की नहीं है, बात है आप किसी की भी किसी भी जिले में मदद कर सकते हैं। आज कोई डिप्टी एसपी का बैच निकलता है आरपीएस ऑफिसर का, सारे ट्रेनिंग साथ करते हैं, फिर सबकी अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में पोस्टिंग होती है, पर आप साथ जयपुर में एक जगह ट्रेनिंग करके जाएंगे। लोकचंद जो अपना माथुर प्रशिक्षण संस्थान है, तो आप जब देखेंगे कि जब सारे लोग आपके सर्कल के जा रहे हैं, तो आप किसी को भी उठाकर न्याय दिलवा सकते हैं, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। और ये पावर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की होती है। बाकी तो कह के देख लो कि साहब ये काम है, देखेंगे कोई काम है तो है, हम क्या करें, हमारा क्या लेना देना, हम नहीं जानते। तो आप परिवर्तन की शक्तिशाली यदि उम्मीद रखना चाहते हैं तो वह आरएस से बनती है। और देखो, आप घर में 3 आरएस हैं, कितनी बड़ी वजूद होगा। कई बार जिस घर में कुछ भी नहीं होता, जैसे हमारे जैसी फैमिली में कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ सारे मास्टर हैं, हमारे कोई खानदान में एक आरएस बन गया तो और आरएस बन गया। अब इनके घर में कैसे बातें होती होगी, वो आरएस बन गया, वो बनने था हमारे घर में 3 है। तो एक माहौल बनता है, और इसी माहौल की कनेक्टिविटी जुड़ती है। जब आप रास्ता प्रशस्त करेंगे तो दूसरे भी आपकी राह से जुड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट, आरएस की यदि बात करें तो एसडीएम से लेकर एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, राजस्थान में चीफ मिनिस्टर से लेकर अदर मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी लगते हैं, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, रजिस्ट्रार हैं, यूआईटी के सेक्रेटरी हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, ये सारी जो अच्छी पोस्ट है ये आपको आरएस के माध्यम से मिलती है। और आरएस अपने आप में एक लेवल होता है। आपकी फर्स्ट रैंक आई तब भी आप आरएस हैं,
और लास्ट रैंक आई, डिपार्टमेंट कुछ भी मिले पर आप RAS हैं, और ये RAS में ही सारा रस समाया हुआ है। जो रस है वो RAS ही है, बाकी तो इलेक्ट्रॉन का घोल है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैसे बना जाए IAS RAS? इसके लिए 3 ईयर का सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। IAS और RAS के पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है, पर चरण सभी में 3 हैं, और इसीलिए जब बहुत बड़ी सफलता वाली परीक्षा है तो मेहनत भी तो उतनी ही मांगेगी, और यही कारण है कि इस परीक्षा की वैल्यू बनी हुई है। वर्ल्ड की टॉप 10 जो टफेस्ट एग्जाम है उसमें इंडिया का IAS UPSC CSET का एग्जाम इंक्लूड होता है, ध्यान रखना। और इस एग्जाम की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि ये टफेस्ट एग्जाम है, और इसी कारण से इसकी वैल्यू है। यदि हर कोई व्यक्ति RAS IAS बन रहा होता, हर कोई तैयारी कर रहा होता, तो फिर इस एग्जाम की भी वैल्यू नहीं रहती। ये एग्जाम इसीलिए जाना जाता है कि लाखों अभ्यर्थी अपने सपने लेकर निकलते हैं, हजारों उसमें से कुछ मेहनत करते हैं, और सैकड़ों अपने सपने को साकार करते हैं। और किसी ने बड़ा खूब कहा है, जीतने की इच्छा तो हर किसी में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा हर किसी में नहीं होती। होता है कई बार स्टूडेंट बड़े मोटिवेट होते हैं, सरफरोश मूवी देख ली, सिंघम देख ली, और बिल्कुल तैयार, अरे अपन भी IPS और अब देखना मैं बताता हूँ इनको। तो फिर जैसे सिलेबस सामने आया, ट्रेन तक पहुँचते हुए का फॉर्म डाल दूँगा 2 मिनट में सारा माहौल चेंज हो जाता है। जीतने की इच्छा हर किसी में होती है, पर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा हर किसी में नहीं होती। और यदि आप में जुनून है, जज्बा है, संघर्ष कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, तभी ये रास्ता चुनना। क्योंकि डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। आपने टारगेट बना लिया तो बना लिया, और यदि आपको डर लगता है कि यहाँ पे नहीं हुआ तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो, यदि आप ऐसे कल्पना लोक में जीते हैं तो फिर यहाँ पर आपके लिए रास्ता नहीं है। आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है बड़ी अच्छी परीक्षा होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हर एग्जाम में कट ऑफ ज़्यादा जाती है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में 77 से लेकर 84% तक कट ऑफ चल जाती है, 77 to 84। RAS, लास्ट RAS की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2023 वाले की। RAS का जो प्री का पेपर है 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। उसमें से जिसके 100 मार्क्स आए, ओनली 50%, वो सब क्वालिफाई हो गए RAS प्री में। RAS परफेक्शन का नाम नहीं है, सिलेक्शन का नाम है कि आप कैसे रणनीति बनाकर कैसे तैयारी करते हैं। और यहाँ सभी बैकग्राउंड वालों को छूट दी गई है, मेरी बात समझना। कोई पहले ये कहता था कि जिनके आर्ट्स होती है, ह्यूमैनिटीज होती है, वो RAS IAS ज़्यादा बनते हैं। पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लो, साइंस टेक्नोलॉजी वाले, मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले भी सक्सेस रेट अच्छी ला रहे हैं, कॉमर्स वाले और साइंस वाले भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि जो नया पैटर्न है RAS IAS का, उसमें सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के लिए सब विषय रखे गए हैं। आपके मैथ्स भी आती है पेपर में, रीजनिंग भी आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी आती है। मेंस में सोशोलॉजी है, अकाउंटिंग है, बिहेवियर है, खेल है, स्पोर्ट्स, योगा के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जिस भी बैकग्राउंड में अधिकार रखते हैं उससे परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। किसी ने कहा सर अपने को तो नहीं आती मैथ्स, रीजनिंग, और वो तो प्योर आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, आप उस सेक्शन को ड्रॉप करके बाकी सेक्शन पे अच्छी मेहनत करेंगे तो 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और 100 मार्क्स भी 2023 में गए हैं। उससे पहले वाली भर्ती परीक्षा में तो 77 नंबर पर ही सिलेक्शन लेकर चले गए थे बच्चे। और कैटेगरी वाइज तो छूट अलग अलग है, 100 अलग है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम इंफॉर्मेटिव टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। मेंस का एग्जाम में पता चलती है सारी क्वालिटी, आपकी लेखन शैली कैसी है, आप कितना अच्छा सोचते हैं, कितना मौलिक लिखते हैं, इसके बारे में आपको अपडेट करना पड़ता है। करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी नॉलेज रखनी पड़ती है, तब जाके आप अच्छा लिख पाते हैं। IAS में और RAS में बस इतना सा अंतर है, IAS के एग्जाम में, मेंस में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, जो भी आपके ग्रेजुएशन से जुड़े रहे हो या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। RAS में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेना पड़ता, और RAS में, मेंस में
हिंदी इंग्लिश का और निबंध का बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ऐसा नहीं है इसमें भी कोई कट ऑफ ज़्यादा जाती हो। फर्स्ट रैंक आई है विक्रांत की, फर्स्ट रैंक आई है जिसकी विक्रांत की लास्ट आरएस में 437 नंबर हैं। आरएस में 800 का पेपर है मेंस का और 100 नंबर होते हैं इंटरव्यू के। आईएएस में 2025 नंबर का ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है और आरएस में ये जो कॉन्सेप्ट है टोटल 900 नंबर का होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्री के नंबर कभी भी नहीं जुड़ते हैं, प्री से सिर्फ क्वालिफाई करवाया जाता है। मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं और इंटरव्यू जो होता है लास्ट स्टेप, फाइनल सिलेक्शन स्टेप, उसमें आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, आपको चेक किया जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। कई बार हम सुनते हैं ना यूपी बिहार वाले हैं, या कई बार बात आती है कि साहब बाड़मेर से, गंगानगर से या शेखावटी से हैं, अरे उनका तो पहनने का ढंग ऐसा है, बोलने का ढंग ऐसा है, ये क्या इंटरव्यू में जाएंगे। वहाँ तो सूट बूट वाला, टाई वाला चाहिए, थोड़ा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, एटिकेट्स हो, मैनर्स हो। नहीं चेक करते वो ये चीज़। यदि चेक करते होते तो फिर बेचारा एक गरीब घर का सामान्य परिवेश का व्यक्ति कहाँ से आरएएस आईएएस बनता। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि आप दिखावटी व्यक्ति तो नहीं है, जैसे हो वैसे चले जाओ, बस अपना वास्तविक व्यक्तित्व रखो। फेक पर्सनैलिटी आरएएस आईएएस कभी भी नहीं बन सकती, चाहे वो कितनी मेहनत करके जाए। इंटरव्यूअर का जो बोर्ड होता है वो आपसे खोद खोद के जब क्वेश्चन पूछने लगता है ना, तो 2 मिनट में सब कुछ पता कर लेता है और आपकी पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप कहाँ से आए हो। और आप जितना ज़्यादा अपनी कला संस्कृति लोगों से जुड़े रहोगे उतना जल्दी आपको पता लगेगा कि आप अच्छे अधिकारी बनने के लायक हो। चलो एक ट्रायल ले लेते हैं। आपने अपने सिवानों के बारे में सुना है, अनखड़ो सिवानों कहते हैं सिवाना दुर्ग के लिए। ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताना कि अनखलो जो सिवानो है उसे अनखलो क्यों कहते हैं। किसको उत्तर याद? यस, वेरी गुड, जियो मेरे लाल।